मोदी की अंदर अंदर सेटिंग न्यायपालिका में किस तरह से होती है, सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से प्रभावित करके अपनी मर्जी के जज नियुक्त कराए जाते हैं, किस तरह से उनको प्रमोशन कराए जाते हैं। इतनी कठिन नीति किरण रिजिजू को पता। अब मुन्नी मीडिया ने अंजना ओम कश्यप ने एक बार भी सवाल नहीं उठाया कि भाई क्यों किरण रिजिजू को हटाया कानून मंत्रालय से। क्या इतनी हिम्मत है मोदी के सामने बोलने से पहले पेशाब कर देने वाले मीडिया की? क्या इतनी हिम्मत है कि मोदी से सवाल कर सके, मोदी गवर्नमेंट से सवाल कर सके या केंद्रीय मंत्रिमंडल से सवाल कर सके कि किरण रिजिजू को क्यों हटाया गया, किस लिए हटाया गया, क्यों मंत्रालय बदला गया? क्या जवाब है? क्या अंजना के अंदर इतनी हिम्मत है जो अंजना मतलब अपनी पूंछ लेकर के गोल गोल घूम रही थी कर्नाटक में, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। जी हां, आखिर क्या हो गया गुनाह किरण रिजिजू का, जिनको जो था पिछवाड़े पर लात मार दी प्रधानमंत्री मोदी ने? ऐसी क्या बात हुई या उन बातों का असर हुआ जो वीडियो हम डालते रहे, जो खबरें दिखाते रहे? कभी मोदी जी पर थप्पड़ पड़ रहे हैं, कभी मोदी जी के दुश्मन चंचूड़ बन जाते हैं। ये सारे वीडियो आप देखते रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। लेकिन यहाँ पर क्या नादानी हुई, क्या खेल हुआ, इनसाइड स्टोरी क्या थी किरण रिजिजू को निकालने की, इसके बारे में हम बात जरूर करेंगे। और बात इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि किरण रिजिजू को हटाना पड़ा और एक ऐसे पापड़ वाले व्यक्ति को रखना पड़ा जिस पापड़ व्यक्ति के सहारे अपनी पॉलिटिक्स चली जाए। लेकिन किरण रिजिजू जो थे, वो जो मीडिया में आ रहा है, ये बताया जा रहा है कि उन्होंने जजों को उल्टा सीधा बोला था, कॉलेजियम की के खिलाफ जम के बोले थे किरण रिजिजू। उन्होंने कहा था कि जज अपनी मर्जी चलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अपने हिसाब से जज चुनते हैं, फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं। ये सारी चीज़ें किरण रिजिजू बोल चुके थे, इस पर मैं वीडियो डाल चुका था। ये आप सब लोगों ने देखा होगा कि सारे वीडियो डाल चुका था उसमें। लेकिन मामले में मोड़ जब आता है, जब गुजरात जज घोटाला होता है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचता है और उन सारे जजों की नियुक्ति रोक दी जाती है जिनकी गैर कानूनी ढंग से ऊपर प्रमोशन की गई थी, उनके सबके प्रमोशन रोक दिए जाते हैं। और उसमें वो आदमी भी होते हैं हसमुख भाई जिन्होंने राहुल गांधी को सजा सुनाई, वो भी होते हैं, उनका प्रमोशन रुक जाता है, कई लोगों का प्रमोशन रुक जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि मेरी नीति का तो खुलासा कर दिया। आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने किरण रिजिजू को क्या समझाया होगा? किरण रिजिजू को यह पता नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी की अंदर अंदर सेटिंग न्यायपालिका में किस तरह से होती है, सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से प्रभावित करके अपनी मर्जी के जज नियुक्त कराए जाते हैं, किस तरह से उनको प्रमोशन कराए जाते हैं। इतनी कठिन नीति किरण रिजिजू को पता नहीं थी बेचारे को, बस मोटा मोटा बता दिया था। तो किरण रिजिजू जो थे खुल करके बोलने लगे और खुद ही मोदी जी के पापों को खोल बैठे। यही ड्रॉबैक हुआ कि किरण रिजिजू को हटाना पड़ा, क्योंकि जितनी बेइज्जती सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को लेकर के आज हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी की हो रही है, किसी की नहीं हो रही। क्योंकि मतलब पता नहीं कितने थप्पड़ पड़ चुके हैं, कौन कौन सी बात पर, अदानी का मामला हो या किसी के मामला हो, अदानी पर सेबी की जांच चल रही है उसका मामला हो, कितनी खबर डालेंगे, कितनी खबर बताएंगे। वैसे यूट्यूबर्स में काफ़ी कंपटीशन है आजकल, बड़े हाई फाई पत्रकार भी आ गए, लेकिन हम तो भाई छोटे मोटे पत्रकार हैं, तो छोटी मोटी चीज़ें डालते हैं। और तो सुप्रीम कोर्ट गुजरात जज घोटाला हुआ और अदानी पर पिक्चर बाकी, ये सारी चीज़ें हुई। किरण रिजिजू जो थे प्रधानमंत्री मोदी से ज़्यादा मतलब इंस्पायर हो गए। तो उन्होंने बोला कॉलेजियम सिस्टम गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ये बदलवाओ, वो बदलवाओ, लेकिन कुछ बदलवा तो नहीं पाए। उल्टा चंचूड़ सिंह और जज चिढ़ गए। वो अलग बात रही हो कि गुजरात के जिन लोगों का प्रमोशन रद्द किया गया, उन्होंने एक याचिका दायर की और उसके बाद फिर से उनकी सुनवाई जुलाई में तय कर दी गई। ये तो हुआ, लेकिन किरण रिजिजू ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए। कहाँ इतने शानदार युवा व्यक्तित्व को लॉ मिनिस्टर बनाया गया था और उनके नीचे के जो राज्य मंत्री थे बघेल, उनको भी निष्कासित कर दिया गया, उनको भी बदल दिया गया, भूविज्ञान विभाग थमा दिया गया। और कपिल सिब्बल थोड़ा सा मजे ले रहे थे, चुटकी ले रहे थे, बोल रहे थे कि भाई जो है कानून का विज्ञान आना चाहिए। लेकिन ये अलग बातें हैं, पॉलिटिकल बातें हैं।
लेकिन इनसाइड स्टोरी तो यही थी कि किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री मोदी के काम करने के तरीके को जग उजागर कर दिया। मीडिया इसको नहीं पकड़ पाया, लेकिन देखो भाई, हमने तो पकड़ लिया और पकड़ के खींच रहे हैं, क्योंकि यही नीति प्रधानमंत्री मोदी की जब वो सीएम थे गुजरात के। लेकिन आज क्या क्या हुआ, क्या क्या ना हुआ, किस तरह से पापड़ वाले मिनिस्टर बना दिए गए, और भाई खबर क्या थी, किरण रिजिजू का गुनाह क्या था, क्यों जिले लाई उनको उनके पद से हटा दिया गया, ऐसी क्या उनसे गलती हुई? इस गलती पर तो बात करनी पड़ेगी कम से कम। किरण रिजिजू से छीना गया कानून मंत्रालय। आज तक की न्यूज़ देखिए कितनी बेइज्जती वाली लाइन डाली है। किरण रिजिजू से छीना कानून मंत्रालय, अर्जुन मेघवाल को जिम्मेवारी। किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से बदलकर भू विज्ञान मंत्रालय में दिया गया। वहीं रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल को उनका मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया। ये मेघवाल साहब बहुत ट्रोल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, खासतौर पर ट्विटर पर। मोदी कैबिनेट में खबर है पालोमी साहा की, हिमांशु मिश्रा की, आज तक के लोगों की, जिन्होंने बड़ी बड़ी तारीफ करके ये चीज़ें लिखी हैं और खबरें बताई हैं किरण रिजिजू के बारे में। पीएम नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंत्रिमंडल में बदलाव की मंजूरी दी है। मतलब जो राष्ट्रपति हैं उनका अपना दिमाग नहीं है, मोदी जी जो बोलेंगे वही ग्रेट है। वाह, ये ताली बजा दो ना यार। भाई राष्ट्रपति को जो बोल दिया गया, कठपुतली राष्ट्रपति का आरोप जो था कांग्रेस पर लगता रहा था, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी भी इस आरोप से बच नहीं सकते। अब किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से बदलकर भू विज्ञान मंत्रालय दे दिया गया। वहीं रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया। बहुत सारी चीजें हुई। किरण रिजिजू ने ट्वीट करके कहा, उनकी प्रतिक्रिया आई, माननीय पीएम मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के रूप में सेवा करना सौभाग्य रहा। मैं DY चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सभी ला अधिकारियों को हमारे नागरिकों के लिए कानूनी सेवाएं प्रदान करने में भारी समर्थन देने के लिए धन्यवाद करता हूं। यही किरण रिजिजू थे जो देशद्रोही बता रहे थे जजों को, टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बता रहे थे। ये वही किरण रिजिजू थे जो कॉलेजियम सिस्टम की खिलाफत कर रहे थे। मैं पीएम मोदी के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए तत्पर हूं। एक बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में मैंने जिस उत्साह और जोश के साथ काम किया था, वैसे ही भू विज्ञान मंत्रालय में जिम्मेवारी संभालूंगा। भू विज्ञान में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, 2021 में कानून मंत्री बने थे। पश्चिमोत्तर मतलब अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। 19 नवंबर 1971 को इनका जन्म हुआ था। ये इनके बारे में पूरी डिटेल यहाँ डाली गई है। खेल मंत्री भी बनाए गए। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल 2019 में खेल मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया। उसके बाद इनको बनाया गया। अर्जुन राम मेघवाल 2009 से बीकानेर से सांसद हैं। मेघवाल का जन्म जो है बीकानेर के किस्मी देसर गांव में हुआ है। उन्होंने बीकानेर के डूंगर कॉलेज से BA और LLB की है। उसके बाद उन्होंने कॉलेज से मास्टर डिग्री की है। इसके बाद फिलीपींस विश्वविद्यालय से MBA भी किया है। भैया इतनी डिग्री भारतीय जनता पार्टी वाले दिखाते हैं, मोदी जी की भी और अपने नेताओं की भी सफाई देते हैं कि जो नेता चुने हैं कानून के लिए या किसी के लिए, वो सही चुने हैं। लेकिन असली बात पर आ जाते हैं। जिस तरह से धड़ाधड़ फैसले चीफ जस्टिस ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की हर उस नीति के खिलाफ, हर उस चाल के खिलाफ जो चाल लोकतंत्र को तोड़ देना चाहती। या तो प्रधानमंत्री मोदी डर गए या जिले इलाही जो है खौफ में हैं चंद्रचूड़ से, या फिर कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अब कितना खो बैठे हैं, कितना नहीं खो बैठे, इसका अंदाज़ा और इसकी बातें आप निकालिए। क्योंकि ये तो एक मेमना था, मेमना किरण रिजिजू, जिसको केवल बलि का बकरा बनाया गया, क्योंकि विदेशों में भी जो थी बदनामी हो रही थी।
सबसे बड़ी बदनामी तो इस बात की होगी ना, जिस पर अगर गोदी मीडिया बात करता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लेकर के आता, गुजरात के नेताओं को लेकर के आता बीजेपी के, और उनसे पूछता, जिनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं मिलना था उनको जज बना दिया गया, और फिर न्यायपालिका को प्रभावित करके न्यायपालिका का निर्णय बदलवाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया में कुछ और खबरें चलाई जा रही हैं। यह मोदी जी, ये तो नहीं चले। 135 करोड़ लोगों को मूर्ख समझा है क्या प्रधानमंत्री मोदी जी आपने? एक आप ही समझदार हो, सारे जज पागल, सारे डीएम पागल, सारे आईपीएस पागल, सारे पुलिस फोर्स पागल, सारी आर्मी पागल, एक तुम ही हो जो बहुत काबिल हो। नमस्कार, जय हिंद।